सो है गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईयर के ऊपर। ओके, ईयर। ओके, सेंस ऑर्गन में आपका आपके सिलेबस में ईयर भी है। ठीक है, तो ईयर का क्या क्या काम होता है? सबसे मेन काम तो हियरिंग होता है। ओके, हियरिंग। और एक और काम होता है इसका, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग, ठीक है। हियरिंग एंड बैलेंसिंग। बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग। ठीक है, बॉडी में अपना हमारे बॉडी को बैलेंस करना, डायनेमिक, यानी जब चल रहे हैं तब हमारे बॉडी को बैलेंस करना, डायनेमिक बैलेंसिंग। फिर डायनेमिक स्टेट में बैलेंस करना, और स्टैटिक जब हम खड़े हैं तब हमारे बॉडी को बैलेंस करना। तो ईयर का दो काम होता है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, तो अब ईयर होता कैसा है? ह्यूमन ईयर। ठीक है, ह्यूमन ईयर ऐसा कुछ होता है। ये आपका पिन्ना है। ठीक है, फिर ये अंदर आपका ये सारा ऑर्गन, यही इसी को यहाँ पे बड़े में बनाया गया है। ठीक है, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल बनाए हैं। ठीक है, सो होता आपका ऐसा ही है। ठीक है, तो अब ये आपका पिन्ना हो गया। तो आपके ईयर में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ईयर जो था आपका, एक तो ईयर का काम क्या है? हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग। जिसमें 3 पार्ट होता है, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, फिर आपका आता है मिडिल ईयर, एंड आपका आता है लास्ट एक्सटर्नल, मिडिल एंड इनर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, तो अब एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? ठीक है, मिडिल ईयर में क्या क्या आता है, और आपका इनर ईयर में क्या क्या आता है? ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर में आपका आता है, एक्सटर्नल ईयर आपका यहां तक है, ये पिन्ना से लेके ये आपका एक्सटर्नल ईयर। ठीक, यानी एक्सटर्नल ईयर में क्या आएगा? आपका पिन्ना आएगा। ये क्या आपका? ये है पिन्ना, आपका पिन्ना है। ठीक, पिन्ना का कभी कभी फंक्शन पूछ देता है, तो फंक्शन क्या है? जो सारे हमारे साउंड वेव आते हैं उसको कलेक्ट करके ये जो आपका कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल में उसको भेजना। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स एंड मेक इट पास थ्रू ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल, ठीक, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, एंड ये आपका ईयर ड्रम, ईयर ड्रम। ये जो रेड वाला आपका, ये ईयर ड्रम यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, इसको भी ईयर ड्रम कहते हैं, ईयर ड्रम। उसी को यहाँ पे भी बनाया है। ये जो रेड वाला ईयर ड्रम है, ये यही है, ये ईयर ड्रम, इसको बड़े में बनाया गया। ईयर ड्रम को एक और चीज कहते हैं, थिम्पैनम। थिम्पैनम, ओके। ईयर ड्रम को कई बार एग्जाम में थिम्पैनम लिखा रहता है, तो आपको दोनों याद करना पड़ेगा। ईयर ड्रम हो गया, थिम्पैनम। ठीक, ओके। तो यानी एक्सटर्नल ईयर में आपका क्या आता है? पिन्ना हो गया। ठीक, एक्सटर्नल ईयर में आपका पिन्ना हो गया। ओके, उसके बाद क्या है? पिन्ना है, फिर क्या है? ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, एंड आपका ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को थिम्पैनम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक। तो एक्सटर्नल ईयर में आपका पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम। ठीक है, यहां से पिन्ना से लेके ईयर ड्रम तक आपका एक्सटर्नल ईयर है। ठीक है, अब आपका मिडिल ईयर में क्या क्या आता है? ओके, इनर ईयर में अभी बताता हूँ। मिडिल ईयर में आपका क्या क्या आता है? मिडिल में आपके 3 चीज आते हैं। फिर आपका आता है इनर ईयर, इनर ईयर में क्या क्या? ठीक, तो आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया। मिडिल ईयर में आपका क्या क्या आता है मैं बता रहा हूँ। मिडिल ईयर में आपके 3 बोन्स होते हैं। ठीक है, ये ग्रीन वाला मैलस, फिर ये ब्लैक वाला इंकस, फिर ये ग्रीन स्टेप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैलस, इंकस, स्टेप्स। मैलस, MALLEUS,
मैलस इंकस स्टेप्स, मैलस इंकस स्टेप्स, ठीक। मैलस इंकस स्टेप्स, यहाँ आप देख सकते हैं मैलस इंकस स्टेप्स, ठीक। मैलस ये इन तीनों को ईयर ऑसिकल कहते हैं, ठीक है। इनका एक और नाम है हैमर एनवी एंड स्टीरअप, ठीक है। हैमर इसको मैलस को क्या कहते हैं, हैमर, ठीक। ये इंकस को एनवी, स्पेलिंग एनविल, हैमर एनविल एंड स्टीरअप, स्टेप्स को स्टीरअप, ठीक। मैलस इंकस स्टेप या हैमर एनविल या स्टीरअप, ओके। इन तीनों को ठीक है, मैलस इंकस स्टेप्स याद रखिए या फिर हैमर एनविल एंड स्टीरअप, ठीक है। ये आपको सीरीज में याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इंकस पहले लिख दिए स्टेप्स फिर मैलस, नहीं, सीरीज में मैलस इंकस स्टेप्स, ठीक। मैलस इंकस स्टेप्स, ठीक है। ये आपका मैलस इंकस स्टेप्स, ठीक। इसको क्या कहते हैं, हैमर एनविल और स्टेप्स, ठीक है। इन तीनों को कलेक्टिवली, ये जो आपका मैलस इंकस स्टेप्स है, इन तीनों को कलेक्टिवली कहते हैं ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स में आपके ये आते हैं, ओके, ठीक। ईयर जो आपका मैलस इंकस स्टेप्स है, मैलस इंकस स्टेप्स को कलेक्टिवली ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, ओके, ठीक है। तो आपका पिन्ना हो गया, पिन्ना क्या करता है, साउंड वेव को कलेक्ट करके आपका ऑडिटरी कनाल में भेजता है, ठीक। फिर वो वेव जाके आपके ईयर ड्रम पे टकराएगा, ठीक। आपका ईयर ड्रम पे टकराएगा, ठीक है। पिन्ना का फंक्शन हो गया क्या आपका, इस साउंड वेव को कलेक्ट करके ऑडिटरी कनाल में भेजेगा, ठीक। फिर ऑडिटरी कनाल का फंक्शन क्या है कि वही पिन्ना से साउंड वेव को पिन्ना से ईयर ड्रम तक ले जाना, ठीक है। टू कैरी साउंड वेव फ्रॉम पिन्ना टू ईयर ड्रम, ये हो गया आपका ऑडिटरी कनाल का फंक्शन, ठीक है। ईयर ड्रम का क्या फंक्शन है, ईयर ड्रम का फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ साउंड वेव फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू मिडिल ईयर। मिडिल ईयर कहां से कहां तक है, ये आपका मिडिल ईयर, ठीक। मैलस इंकस स्टेप्स, मिडिल ईयर में आपके ये आते हैं, मैलस इंकस एंड स्टेप्स, ये तीनों आपके आते हैं मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में यही तीनों बोन्स, स्टेप्स जो है, स्टेप्स ये छोटा वाला, ये वाला ग्रीन कलर का ये जो बनाया गया है, ये जो बोन है, ये आपका पूरे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा बोन होता है स्टेप्स, ठीक है। तो मिडिल ईयर में आपका मैलस इंकस स्टेप्स, ठीक है। इन तीनों का फंक्शन पूछ देता है कभी कभी, तो इसका फंक्शन क्या है, मैग्नीफाइंग साउंड वेव, मैग्नीफाइंग द साउंड वेव, जो हमारा साउंड वेव आ रहा है, ठीक है। तो ये इस पे जब मैलस इंकस स्टेप्स पे टकराता है तो ये वाइब्रेट करते हैं, उससे क्या होता है, जो हमारा साउंड वेव आता है इसको मैग्नीफाई, इसको और बड़ा कर देता है, ठीक है। तो हमको क्लियरली आवाज सुनाई। तो इसका अगर आपको फंक्शन पूछ देगा तो मैग्नीफाइंग ऑफ साउंड वेव होगा, ठीक है, मैलस इंकस स्टेप्स, ठीक। तो फिर अब इसके बाद, ठीक है, पिन्ना हो गया, पिन्ना कलेक्ट करके ऑडिटरी कनाल में भेजा, ऑडिटरी कनाल थिम्पैनम पे लड़ा, थिम्पैनम ईयर ड्रम पे, ईयर ड्रम से ईयर ऑसिकल से, अब ये जो है आपका यहाँ जो स्टेप्स ये जो बोन है आपका, ये कर्व वाला स्टेप है, ठीक। स्टेप, फिर ये जो विंडो स्टेप्स जिस चीज से आके मिलता है, ये इसको कहते हैं ओवल विंडो, ठीक है। यानी ये चीज जो है, ये ओवल विंडो, ठीक। ओवल विंडो हो गया आपका, ठीक। तो इनर ईयर में सबसे पहला चीज क्या आ गया, ओवल विंडो,
ओवल विंडो इनर ईयर में सबसे पहला चीज ओवल विंडो, फिर यानी ये ओवल विंडो आएगा, फिर आपका क्या आएगा, ये चीज क्या है आपका। ओके ठीक है, पहले ये देखते हैं क्या ये जो निकला हुआ है, ये जो निकला हुआ है आपका ये क्या है, इसको कहते हैं सेमी सर्कुलर कनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये जो तीन है आपके सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, अब सेमी सर्कुलर कैनाल्स का फंक्शन क्या होता है, ये डायनामिक बैलेंस हमारे बॉडी का जो डायनामिक बैलेंस होता है ये इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ये जहां से ये उठे हुए हैं ये इसको कहते हैं एम्पुला। ओके एम्पुला, ठीक एम्पुला। ओके, फिर एम्पुला से ये निकले रहते हैं, उठे रहते हैं। ठीक, इसको कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल जो डायनामिक बैलेंस में हमारे हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ से ओवल विंडो से आपका जाएगा ये ओवल विंडो से, फिर ये जो आपका गोल गोल है ये चीज, इसको कहते हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया में ही जो हमारा है सेंस, छोटे छोटे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो लगे रहते हैं, उन्हीं से हमको जो साउंड सुनाई देता है उन्हीं की वजह से होता है। यानी मेन जो हियरिंग, जो कॉक्लिया क्या है, हियरिंग का जो मेन काम है वो कॉक्लिया में आपका होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा ईयर का दो फंक्शन था, हियरिंग एंड बैलेंसिंग, तो कॉक्लिया हियरिंग हो गया, अब बैलेंसिंग का सेमी सर्कुलर कैनाल डायनामिक बैलेंसिंग, और ये जो आपका है ये यूट्रिकुलस। ठीक है, यूट्रिकुलस एंड सेकुलस, इन ये दोनों आपका जो है स्टैटिक बैलेंस देखते हैं, स्टैटिक बैलेंस। ठीक है, ये दोनों आपका स्टैटिक बैलेंस देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो यूट्रिकुलस और सेकुलस है आपका स्टैटिक बैलेंस देखते हैं, और डायनामिक बैलेंस कौन देखता है, सेमी सर्कुलर कैनाल से आपके जो है कि डायनामिक बैलेंस देखते हैं। ठीक है, सो ये आपका ओवल विंडो हो गया, फिर कॉक्लिया हो गया, कॉक्लिया। ठीक है, फिर कॉक्लिया से होके फिर ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, फिर एक्सटर्नल ईयर हो गया, मिडिल ईयर ये हो गया, फिर आपका इनर ईयर में सब कुछ हो गया। फिर ये जो आपका रेड कलर के और ग्रीन कलर के गए हैं, यानी ये जो है ये क्या है, ऑडिटरी नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स। ठीक है, ये आपको यूट्रिकुलस सेकुलस हो गया आपका डायनामिक बैलेंस, सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया आपका डायनामिक बैलेंस, और यूट्रिकुलस सेकुलस हो गया स्टैटिक बैलेंस। ठीक है, सो अब इसका आपको फ्लो याद रखना पड़ेगा, मैं अभी इसको मिटाता हूँ। ये फिगर जो यही चीज, ईयर ड्रम मैलेसिंगस स्टेप्स, ठीक है, ये ड्रम मैलेसिंगस स्टेप्स, फिर सेकुलस यूट्रिकुलस सेमी सर्कुलर कैनाल, यही जो है उसको यहाँ पे बनाया गया। तो इसको अब मैं मिटाने, जब मैं बस इससे फिगर से आपको ये दिखाना चाहता था कि ह्यूमन ईयर में कैसे पोजीशनिंग क्या होती है हमारे ईयर ऑर्गन्स की। ठीक है, सो इसको मिटाते हैं। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि ईयर जो है हमारा, ईयर तीन पार्ट में है। मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर, ठीक है, सॉरी सबसे पहले तो एक्सटर्नल ईयर है ना। एक्सटर्नल ईयर में आपका क्या था, सबसे पहले आपका एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर में आपका क्या क्या है सबसे पहले पिन्ना है, पिन्ना। ओके, पिन्ना का फंक्शन क्या था, सेंड द sound waves into the auditory canal, ठीक है। पिन्ना का फंक्शन टू सेंड द साउंड वेव टू द ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। फिर एक्सटर्नल ईयर में हमारा पिन्ना था, फिर क्या था, ऑडिटरी कैनाल था, ऑडिटरी कैनाल। हमारा ऑडिटरी कैनाल का क्या फंक्शन है, जो यहाँ से ऑडिटरी कैनाल आता था, ऑडिटरी कैनाल का क्या फंक्शन है, सेंड द साउंड वेव फ्रॉम पिन्ना टू
ईयर ड्रम। तो देखिए इन सब का फंक्शन नहीं आसान है, सॉरी इन सब का फंक्शन कठिन नहीं है, फंक्शन इन सब का बहुत आसान है। यदि कुछ है नहीं, एक दूसरे से कनेक्टेड है तो बस एक दूसरे से कनेक्ट करा के इन सब का फंक्शन भी आसान ही है, ठीक है। तो एक्सटर्नल में पिन्ना हो गया, ऑडिटरी कैनाल हो गया, और आपका क्या है ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम, ईयर ड्रम को और क्या बोलते हैं, थिम्पैनम, टिम्पैनम, TYMPANUM, ठीक है, ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम का फंक्शन क्या है, अब ईयर ड्रम पे वेव टकराएगा तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ साउंड वेव फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर, ट्रांसफर ऑफ साउंड वेव फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू मिडिल ईयर, ठीक। तो इसमें एक्सटर्नल ईयर में आपका क्या आता है, पिन्ना आता है, ऑडिटरी कैनाल आता है, ईयर ड्रम आता है। पिन्ना टू सेंड द साउंड वेव इनटू द ऑडिटरी कैनाल, फिर ऑडिटरी कैनाल का फंक्शन सेंड द साउंड वेव फ्रॉम पिन्ना टू ईयर ड्रम, ठीक। ईयर ड्रम का फंक्शन ट्रांसफर ऑफ साउंड वेव फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू मिडिल ईयर, ठीक है। फिर आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया, इसके बाद आपका आता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में आपके 3 बोन्स हैं हमारे जो बॉडी में, हमारे जो ईयर में 3 बोन्स हैं, मैलस, इंकस, स्टेप्स। मैलस, इंकस, स्टेप्स। मैलस, इंकस, स्टेप्स। मैलस को क्या करते हैं, मैलस को हैमर, इंकस को एनविल और स्टेप्स को स्टिरअप, ठीक है। हैमर, एनविल, स्टिरअप, ठीक है। तो आप या तो मैलस, इंकस, स्टेप्स याद रखिए, फिर हैमर, एनविल, स्टिरअप याद रखिए, ठीक है। अब इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ईयर ऑसिकल्स। ईयर OSICLES, इन तीनों को कलेक्टिवली ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। ईयर ऑसिकल्स आपको पूछेगा तो मैलस, इंकस, स्टेप्स, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल, इन सब का फंक्शन क्या होता है, आपको ईयर ऑसिकल का फंक्शन क्या होगा, तो एम्पलीफाई या मैग्नीफाई, एम्पलीफाई और मैग्नीफाई द साउंड वेव, ठीक है। एम्पलीफाई या फिर मैग्नीफाई द साउंड वेव, ठीक है। तो मिडिल ईयर में आपका यही 3 चीज़ आता है, मैलस, इंकस, स्टेप्स, मैलस, इंकस, स्टेप्स, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है इनर ईयर। अब इनर ईयर में आपका जो है इनर ईयर में आपके जो हमारे ईयर का क्या क्या काम था, हमारे ईयर का काम था हियरिंग एंड बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में 2 स्टेट आता है, डायनामिक एंड स्टैटिक, ठीक। तो अब ये सब जो काम है, जो मेन काम है हियरिंग, बैलेंसिंग का, ये हमारा इनर ईयर करता है। इनर ईयर में कौन कौन से ऑर्गन, हमारा सबसे पहले जो कॉकलिया है, ये जो सर्किल था, मैंने भी बना के वहाँ पे दिखाया था, ये जो सर्किल है ये होता है, इसको कहते हैं कॉकलिया, ठीक है। अब कॉकलिया आपका इनर ईयर में होता है। कॉकलिया का भी काम होता है हियरिंग, ठीक है। कॉकलिया का अंदर कैसे स्ट्रक्चर होता है मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो कॉकलिया का मेन काम फंक्शन होता है हियरिंग, ठीक है। फिर आपका इनर ईयर को मिडिल ईयर से कौन कनेक्ट करता है, ये आपका मिडिल ईयर है, ये मैलस, इंकस, स्टेप्स, ठीक है। और ये है इनर ईयर, तो इन दोनों का कनेक्शन क्या आता है, ओवल विंडो, ठीक है। यहाँ पे होता है ओवल विंडो, चाहे इसको रहने दे रहा हूँ, ओवल विंडो आप समझ जाइए, ठीक है। ओवल विंडो ये जो है, ये चीज़, ये ओवल विंडो, इसका फंक्शन क्या है, ओवल विंडो का फंक्शन है टू कनेक्ट मिडिल ईयर टू इनर ईयर। ये ओवल विंडो का फंक्शन, टू कनेक्ट मिडिल ईयर टू इनर ईयर। ओवल विंडो का है ये आपका ओवल विंडो, ठीक है। फिर मिडिल ईयर से इनर ईयर में साउंड वेव आ गया, ठीक है। फिर आपका ये कॉकलिया होता है, इसमें साउंड वेव जाता है। कॉकलिया का फंक्शन क्या आता है, हियरिंग। जो मेन हमारा कान का हियरिंग होता है वो कॉकलिया में होता है, ठीक है। फिर ये आपका जो, अब ये जो है, ये जो 3 आपके उठे हुए हैं 90 डिग्री पे, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये ऐसे होते हैं, ठीक है। एक अगर ऐसे है
ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ऐसे इन तीनों का स्ट्रक्चर, वो बनाया मैं ऐसे हूँ लेकिन होता है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ऐसे ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इनको क्या कहते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब जो हमारा कॉकलिया हो गया, फिर सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। इनका फंक्शन क्या है, जो हमारा डायनेमिक बैलेंस है ये करते हैं, डायनेमिक बैलेंस। सेमी सर्कुलर कैनाल का फंक्शन होता है डायनेमिक बैलेंस, डायनेमिक बैलेंस। हमारा डायनामिक बैलेंस होता है बॉडी का, वो करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स में लिक्विड होता है, वही लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है। और वही बैलेंस में मैंने बॉडी बैलेंसिंग में वो उसी का फंक्शन होता है, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होता है, डायनामिक बैलेंस, ठीक है। और ये सेमी सर्कुलर कैनाल, ये आपका है यूट्रिकुलस एंड सेकुलस। जो आपका यूट्रिकुलस एंड सेकुलस है, यूट्रिकुलस एंड सेकुलस, यूट्रिकुलस एंड सेकुलस, इन दोनों का फंक्शन क्या है, स्टैटिक बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस, ठीक है। तो हमारे बॉडी का जो हियरिंग का काम था, ये कौन करता है, कॉकलिया करता है, ठीक है। फिर डायनेमिक बैलेंस कौन करता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स करते हैं। फिर स्टैटिक बैलेंस आपका यूट्रिकुलस एंड सेकुलस, यूट्रिकुलस एंड सेकुलस, यानी ये जो आपका पार्ट है यूट्रिकुलस एंड सेकुलस, ये आपका स्टैटिक बैलेंस करते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो आपका जहाँ से यूट्रिकुलस से जहाँ से ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स उठे रहते हैं, इसको कहते हैं एम्प्यूला, ठीक है। तो इनर ईयर में आपका कॉकलिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलस, ठीक है। फिर यहाँ से आपका नर्व्स, ये जो ऑडिटरी नर्व्स जाते हैं ब्रेन में, वहाँ से आपको फिर हियरिंग आपको सुनाई देता है, ठीक है। तो मेन जो ऑर्गन है वो हमारा कॉकलिया है, ठीक है। ये ऑडिटरी नर्व्स आपको कभी पूछ देता है द नर्व व्हिच इज एसोसिएटेड विथ ईयर, तो ऑडिटरी नर्व। फिर नर्व व्हिच एसोसिएटेड विथ आईज, तो ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ऑडिटरी नर्व्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम, उन सब के फंक्शंस, ठीक है। मिडिल ईयर में मेलासिंकस स्टेप्स, इनर ईयर में कॉकलिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलस, सेकुलस, ठीक है। तो अब ओवल विंडो का फंक्शन यहाँ लिखा है, ठीक है, ओके। सो अब जो हम बात करेंगे कि कॉकलिया के अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, जो हमको उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो हमको हियरिंग में मदद करेंगे, ओके। तो फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, अब चाहे तो लिख सकते हैं, तो मैं जा रहा हूँ मिटाने। सो ये है कॉकलिया का आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉकलिया, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ चीज़ें समझनी है। इसमें सबसे पहले तो 3 कैनाल्स होते हैं, ठीक है। वेस्टिबुलर कैनाल, मीडियन कैनाल एंड लास्ट वाला थिम्पैनल कैनाल, ठीक है। पहला होता है वेस्टिबुलर कैनाल, वेस्टिब्यूलर कैनाल, ओके। ये वेस्टिबुलर कैनाल। फिर सेकंड है आपका मीडियन कैनाल, वेस्टिबुलर कैनाल, मीडियन कैनाल एंड थर्ड वन, ठीक, थर्ड वन है आपका टिम्पैनल है, ठीक है। और ईयर ड्रम को थिम्पैनम कहते हैं, टिम्पैनल कैनाल। अच्छा, ये 3 कैनाल होते हैं यहाँ पे, ठीक। वेस्टिबुलर कैनाल, मीडियन कैनाल एंड थिम्पैनल कैनाल, ठीक है। पहला कैनाल क्या, वेस्टिबुलर, सेकंड मीडियन एंड थर्ड थिम्पैनल कैनाल, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड ये जो दोनों कैनाल है, यानी वेस्टिबुलर कैनाल एंड थिम्पैनल कैनाल, इसमें जो फ्लूइड होता है इसको कहते हैं पेरीलिम्फ, ठीक। जो वेस्टिबुलर एंड थिम्पैनल कैनाल में होता है उसको कहते हैं पेरीलिम्फ, एंड सेकंड वाले यानी मीडियन कैनाल में जो फ्लूइड फ्लो करता है उसको कहते हैं एंडोलिम्फ, ठीक है। तो ये बस आपको जानना है कि वेस्टिबुलर एंड थिम्पैनल कैनाल में फर्स्ट एंड थर्ड में, वेस्टिबुलर एंड थिम्पैनल कैनाल में पेरीलिम्फ एंड मीडियन कैनाल में एंडोलिम्फ, ठीक। ये फ्लूइड होते हैं आपके, ठीक है, ठीक। और इसके बाद जो आपका सबसे मेन ऑर्गन है, यानी जो हमको कॉकलिया हमारा हियरिंग में हेल्प करता है, इन कॉकलिया के अंदर भी जो सबसे मेन ऑर्गन है वो है ये आपका, ये जो छोटे छोटे लटके हुए, ये आपका इतना सेक्शन जो है आपका,
इसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है। ये जो छोटा छोटा आपका लटका हुआ है, ठीक है, ये सब इसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो यही सेंसरी सेल्स होते हैं जो कॉक्लिया में पाए जाते हैं, जो हमारा हियरिंग का सेंस देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। यही सेल होते हैं जो हमारे हियरिंग में मदद करते हैं। जैसे आई में क्या था, रॉड्स एंड कोन्स, रेटिना मेन था, वैसे ही इसमें कॉक्लिया मेन है, उसमें रॉड्स एंड कोन्स होते थे, इसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है। ओके, सो ये आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है। फिर जिस मेम्ब्रेन से, यानी ये जिस मेम्ब्रेन से ऑर्गन ऑफ कॉर्टी टच रहता है उसको कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अच्छा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से ये लटका है, देखिए कोकली जो आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से लटका हुआ है, ठीक। अब जिस मेम्ब्रेन पे ये रेस्ट करता है, ठीक है, उसको कहते हैं, क्योंकि जिस मेम्ब्रेन पे ये रेस्ट करता है उसको कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। आपका पूछ देता है कि किस मेम्ब्रेन पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी रेस्ट करता है, तो बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यही जो है आपका मेन है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी मेन है, यही हमारा सेंसरी सेल है जो कॉक्लिया में पाया जाता है, जो हमको हियरिंग का सेंस देता है, ठीक है। किस मेम्ब्रेन से लटका रहता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। किस पे रेस्ट करता है, बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। 3 कैनाल्स होते हैं आपके, वेस्टिबुलर कैनाल, मीडियन कैनाल, थिम्पैनल कैनाल। तो वेस्टिबुलर और थिम्पैनल कैनाल में क्या होता है, पेरीलिम्फ एंड मीडियन कैनाल में एंडोलिम्फ, ठीक है। और ये आपका जो ग्रीन कलर का है ये है आपका ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स आइज का होता है एंड ऑडिटरी नर्व ईयर का होता है। अच्छा, ये आपका कॉक्लिया के अंदर का स्ट्रक्चर, ठीक है। यही इतना ही क्वेश्चन पूछता है, इतना ही आपको जानना है और इससे ज़्यादा नहीं कुछ पूछता है, ठीक है। सो ये आपका पूरा ईयर का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जो आपका ऑस्टेचियन ट्यूब था, ऑस्टेचियन ट्यूब, ठीक है, ऑस्टेचियन ट्यूब, तो उसका फंक्शन क्या होता है, ऑस्टेचियन ट्यूब, ऑस्टेचियन ट्यूब, ऑस्टेचियन ट्यूब का फंक्शन क्या है कि इक्वलाइजिंग द प्रेशर, इक्वलाइजेस द प्रेशर, इक्वलाइजेस द प्रेशर आइदर, equalizes the pressure either side of the eardrum, ठीक है। तो ये भी मैक्सिमम पूछा हुआ है ऑस्टेचियन ट्यूब का फंक्शन। तो इसका फंक्शन क्या होगा, इक्वलाइजेस द प्रेशर आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। ये कहाँ होता है, ये ऑस्टेचियन ट्यूब आपका इनर ईयर का पार्ट है, इनर ईयर, ठीक है। ये आपका इनर ईयर में होता है, मिडिल ईयर होता है एक्चुअली, ये इनर ईयर में नहीं, मिडिल ईयर में होता है, ठीक है। ऑस्टेचियन ट्यूब कहाँ होता है आपका, मिडिल ईयर में, ठीक, मिडिल ईयर, ठीक है। ये ऑस्टेचियन ट्यूब आपके थ्रोट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये जब अभी कभी कभी कान में दवा डालिए, जब कभी कभी जिसके कान उनमें दवा पड़ता है तो कभी कभी मुंह गले में आ जाता है, तो कैसे आता है, इसी ऑस्टेचियन ट्यूब के रास्ते आता है, ठीक है। तो ऑस्टेचियन ट्यूब का मेन फंक्शन जो है इक्वलाइजिंग प्रेशर आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, ठीक है। हमारे कान में बाहर से हवा जा रहा है, वो प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो अब ज़्यादा प्रेशर लगा देता है तो हमारा जो ईयरड्रम है वो डैमेज हो जाता है, लेकिन अब हमारे मुंह रास्ते, नाक रास्ते भी एयर जा रहा है, वो एयर जाके वो एयर हमारे थ्रोट के रास्ते, हमारे नाक के रास्ते मान लीजिए एयर गया, ठीक है, वो थ्रोट के रास्ते ऑस्टेचियन ट्यूब में जाके पीछे से, ईयरड्रम के पीछे से प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो आगे से कान रास्ते जो हवा जा रहा है वो प्रेशर लगा रहा है और अंदर से ऑस्टेचियन ट्यूब रास्ते हवा जा रहा है वो प्रेशर लगा रहा था, दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे, फिर आपका ईयरड्रम डैमेज नहीं होगा। तो इसका मेन फंक्शन ये इक्वलाइजेस द प्रेशर आइदर साइड ऑफ द ईयरड्रम, ठीक है। सो ये आपका पूरा ईयर यहाँ पे समाप्त होता है। आई आपका खत्म हो गया, ईयर खत्म हो गया, आपका सेंस ऑर्गन खत्म हो गया। सेंस ऑर्गन में बस इतनी चीज़ थी, ठीक है। सो आगे आने वाले वीडियोस में हम आगे भी जितने चैप्टर हमारे बचे हैं, लगभग 3 से 4 चैप्टर हो गया और कुछ बचा होगा, अभी तो बहुत सारे चैप्टर बचे हैं, तो आगे आने वाले वीडियो में हम उन चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बन रही है, तब तक के लिए धन्यवाद।